पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। मुंह उठाया है एक और जबरदस्त कर्तव्य होने से अपने हिमांशु द्विवेदी जी का यहाँ पे बहुत बेहतरीन यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे और अंत में परिकल्पना व निर्देशन आदरणीय श्री हिमांशु द्विवेदी जी। इसी के साथ में अपने केंद्र के निदेशक आदरणीय सुधीर शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया सर आप मंच पे आएं और हिमांशु द्विवेदी जी का सम्मान अंग वस्त्र और पौधा भेंट करके करें। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि प्रोफेसर कीर्ति सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री घनश्याम शाही जी, विशिष्ट अतिथि श्री अभिलाष मिश्र जी, आप लोग भी सर कृपया मंच पे आएं। और हमारे बीच में यहाँ पे प्रोफेसर सत्यकाम जी यहाँ पे मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के। आपका भी केंद्र परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं, ये प्रयागराज की निशानी नहीं है। प्रयागराज वाले हमारे कंजूसी नहीं करते हैं, दिलदार लोग हैं। एक बार दिल खोल के तालियां बजा दीजिए सभी के लिए। ऐसा नाटक जो हमारे दिल में, हमारे मन में काफी समय तक रहने वाला है। आप सभी ने अपने पात्र को, अपने रोल को बखूबी निभाया है और ऐसा लग रहा था मानो उसी रोल में एकदम रम गए हो। हिमांशु द्विवेदी जी का यहाँ पे सम्मान हो जाए। हिमांशु द्विवेदी जी के लिए बहुत मेहनत किया है इन्होंने, आपके निर्देशन में ही पूरे देश विदेश में कई जगह आपके निर्देशन में नाट्य कार्यक्रम होते रहते हैं और आपके सिखाए कई कलाकार इस वक्त पूरे देश में कई मंचों पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं नाट्य कला में। हिमांशु द्विवेदी जी सामान्य विभूतियों, आप सबका मैं सादर अभिवादन करता हूं। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, आप बहुत देर से नाटक देख रहे हैं। आज का ये नाटक देखते समय मैं अपने छात्र जीवन में चला गया। आज के ज़माने में करियर बनाने में पढ़ाई के कारण सब कुछ छूट जाता है, पढ़ाई पढ़ाई और केवल पढ़ाई, तो उसमें नाटक छूट गया। लेकिन आज मैं बहुत ही अपने को अंदर से तृप्त महसूस कर रहा हूँ कि बहुत दिनों बाद मैंने नाटक देखा और नाटक इतना खूबसूरत नाटक, इतना अद्वितीय, इतना बंधा हुआ और पात्रों का परिचय, पात्रों का जो वो था, उन्होंने पात्रों ने अपना सर्वस्व झोंक दिया अपने को, अपने भूमिका को निभाने में। मुझे याद आ रहा है संभवतः कि ये नाटक कोर्स में मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने बीए तक संस्कृत पढ़ा है, तो संभवतः ये नाटक मैंने पढ़ा है या ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन कलाकारों की मैं भूल भूल प्रशंसा करूँगा। उन्होंने एकदम अपना 100% दिया इस नाटक को करने में और इस संपूर्ण टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और इसके निर्देशक, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत की हो, इस नाटक को देख के लगता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। हिमांशु जी को बहुत बहुत बधाई। हाँ, ज़्यादा समय न लेकर मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत 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 सबसे पहले तो मैं अपने को बधाई दूंगा, बहुत दिन बाद मुझे इतना अच्छा नाटक देखने को मिला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री घनश्याम शाही जी से निवेदन करता हूँ कि सर कृपया आप भी दो शब्द आशीर्वचन के हमारे सभी कलाकारों को।
मैं सोच रहा था कि इतना सुंदर मंचन देखने के बाद, क्योंकि आज विमर्श है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उस समय में एक सुंदर प्रस्तुति, और वह प्रस्तुति जैसे आपने अभी धन्यवाद में कहा कि एक चित्रण देखने के बाद लग रहा था कि मेरे ऊपर ही अटैक ना हो जाए, तो मैं तो श्रोता बिंदु में बैठा था और जो तार जुड़ा था, भाव भंगिमाएं देख रहा था, कुछ के आंखों में आंसू देख रहा था, यानी प्रस्तुतियां कैसे जोड़ती हैं। और मैं यहां यह भी देख रहा था कि 3 पीढ़ियों का एक जुड़ाव है, कि मिलेनियम भी है, और बहुत ज्यादा आजकल चर्चा चलती है जेन जी की, और जेड अल्फा भी बैठे थे, वह भी वैसे ही जुड़े थे, लेकिन बहुतायत मात्रा में मिलेनियम की संख्या थी। यानी परंपराओं का, इन प्रस्तुतियों का कितना जुड़ाव है, कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को परिणाम में बदलने के लिए ऐसे उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का यह महती प्रयास निश्चित रूप से अलग अलग परिसरों में, मैं तो अभी 1 महीना पहले केंद्रीय प्रवास पर मध्य भारत प्रांत गया और यहाँ पे बहन की प्रस्तुति देखते हुए मंच पर देखा, यहाँ पे मंच पर देखा तो इस रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में देखा था, और यहाँ कलाकार के रूप में देखने का अवसर मिलना, और निश्चित रूप से यह केंद्र सिर्फ इस मंच पे ही नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ के वाइब्रेशन इस परिसर में आने पे, वो दीवारों पे कलाकृतियां, वो पौधों के रूप में उसका वृक्षारोपण निश्चित रूप से उस सृजनात्मक विकास और नवोन्मेष को रेफर करता है, जिसकी कल्पना इस त्रिवेणी क्षेत्र, इस संगम क्षेत्र में हमको सदियों से उस आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त होती रही है। आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को आपके इस सत प्रयास के समाज जीवन को, ये राम के मंचन, राम के व्यवहार, राम का अनुशासन, राम का आदर्श हम सबको प्राप्त होता रहे, आपके माध्यम से यही ईश्वर से कामना करता हूं। जय श्री राम।